हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिगू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहां पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। एंड लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने अपडेट में थोड़ा सा देखा था कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम लेने की कोशिश कर रहा था, जिसमें कि बार बार बिटकॉइन को बाउंसेस देखने के लिए मिल रहे थे। लेकिन करंटली अगर बात करी जाए तो बिटकॉइन फिर से इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है। एंड अगर आप इस लेवल को थोड़ा फोकस में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर बिटकॉइन कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जिसके बाद से बिटकॉइन के अंदर वापस गिरावट मिली है। और कंटिन्यू बात करें तो हमें यहाँ पर बात करें तो 5 दिन से बिटकॉइन के अंदर गिरावट देखने को मिली है। अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंटली ये क्लियर हो जाती है कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे वीक थोड़ा सा पड़ता जा रहा है। और ये जो सपोर्ट यहाँ पे करंटली है 28,000 के आसपास में, ये लेवल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। या इसका मतलब यह है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो बिटकॉइन इसको ब्रेक कर सकता है। और नीचे फिर जो अलग से लेवल होंगे, जिसमें कि अगर हम लोग इस लेवल को भी मार्क करने की कोशिश करते हैं तो लगभग लगभग 22,000 से 24,000 की जो रेंजेस हैं, जिसको कि मैं आपको कह सकते हैं लाइन से मार्क करके दिखा देता हूं। तो ये वाली रेंजेस तक बिटकॉइन यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन बेसिकली यहाँ पे रहने वाले हैं। एंड करेंटली अभी तक कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि बिटकॉइन ऐसे कितना ज़्यादा पॉजिटिव वे में अप साइड की तरफ जा सकता है। अगर इसी के तौर पर हम लोग बिटकॉइन के चार्ट को और ज़्यादा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप इसको क्लियरली देख पाएंगे। जो लाइन मैंने लास्ट टाइम भी यहाँ पे लगाई थी उसको वापस से बिटकॉइन टेस्ट यहाँ पे कर रहा है। एंड करेंटली तो कह सकते हैं कि एक नया रिकॉर्ड बिटकॉइन ने सेट करा है, जहाँ पे कि इतने सारे हफ्तों तक कह सकते हैं कि रेड कैंडल बनने के बाद आज फिर से हमें एक और रेड कैंडल की स्टार्टिंग देखने को मिली है। हालांकि हम कह सकते हैं कि हफ्ता खत्म होने वाला है, तो मंडे की जो क्लोजिंग होगी वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेटली रहेगी। किसी भी केस में अगर बिटकॉइन 28,000 लेवल के नीचे की तरफ जाता है, अलग अलग एक्सचेंजेस पे अलग अलग डेटा है, ये अलग-अलग प्राइसेस है, लेकिन 28,000 या 25,000 हम 2 लेवल्स मान के यहाँ पे चल सकते हैं। तो वहाँ पर बिटकॉइन के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। एंड यही सिमिलर सिनेरियो आप किसी भी चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो है $28,300। एंड बाइनेंस पे हमने देखा था 28,700। तो अलग-अलग चार्ट के अकॉर्डिंग ये फिगर रहेगा। तो आप 28,000 को आसपास एक सपोर्टिव बेस यहाँ पे मान के चल सकते हैं। इसी के तौर पे बात करते हैं ईएमए रिबन के बारे में। तो रेजिस्टेंस अभी हैवीली हमें 37 के आसपास मिल रहा है वीकली में, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करेगा। डेली के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस सेंटर से ही देखने को मिला है, जहाँ पे बिटकॉइन ड्रॉप करा है। इट मीन्स कि अगर बिटकॉइन ऐसे बाउंस करता भी है तो अगेन 35,000 तक एक और रेजिस्टेंस फेस करने को हमें मिल सकता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं 4 आवर के बारे में, तो 4 आवर में तो प्राइसेस नीचे की तरफ है, रिबन भी नीचे है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो नियरेस्ट है वो है 30,000। यानी कि अगर प्राइस शॉर्ट टर्म में बाउंस करता भी है, थोड़ा ऊपर आता है, तो 30,000 एक ऐसा लेवल होगा जिसको कि आपको फोकस करना चाहिए, जहाँ से कि अगर मार्केट दोबारा ड्रॉप होता है तो आपको एक और शॉर्ट की एंट्री देखने के लिए मिल जाएगी। इंडिकेटर वाइज अगर 4 आवर में बात करें या डेली में बात करें तो स्टिल अभी भी हमें बियरिश देखने को मिल रहे हैं। मैकडी का क्रॉस आ सकता है। आरएसआई ऑलरेडी यहाँ पे जो ईएमए की लाइन है इसको क्रॉस यहाँ पे कर चुका है। और सिर्फ बिटकॉइन की बात करें, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो हमें दे रहा है इथेरियम का चार्ट। अगर आप इथेरियम के चार्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप एक चीज क्लियरली देख पाएंगे। इसके चार्ट को मैं पहले तो ऑन कर देता हूँ कि लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एक लेवल ड्रॉ किया था, अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन, जिसको कि मार्केट ब्रेक करना इसेंशियल था, तभी मार्केट जो है एटलीस्ट यहाँ पे $2,160 के आसपास अभी जा सकता था, जिसको कि मार्केट ने दोबारा से रिजेक्शन दिया है। और रिजेक्शन देने के बाद मार्केट यहाँ पे ड्रॉप करना स्टार्ट कर चुका है। अगर आप इस पॉइंट से देखने की कोशिश करें तो मार्केट का एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट है, जिसको मार्केट ने ऑलरेडी अच्छी खासी क्लोजिंग ऑलरेडी यहाँ पे दी है डेली के अंदर। इट मीन्स कि नीचे जो अभी हमारा अगला लेवल है, जो कि हमने पहले भी बात की थी $1,300 का, वहां तक इथेरियम ड्रॉप कर सकता है। आप चाहे तो इसको 1300 पर रख सकते हैं या 1200 के आसपास। तो 1300 एक इसका फ्लेक्सिबल रेंज है, जहां तक कि ये मार्केट अगर ड्रॉप करता है तो इस लेवल के ऊपर जाके हिट यहाँ पे कर सकता है। तो इथेरियम ऑलरेडी क्योंकि अपना सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, तो इस टाइम पे यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि बिटकॉइन भी अपने सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। तो आप इस चीज के लिए डेफिनेटली रेडी रहिएगा कि अगर 28,000 ब्रेक होता है तो बिटकॉइन यहाँ पे 24,000 से 22,000 और इथेरियम लगभग $1,000 से 1,200 या $1,300 के बीच में यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि बिटकॉइन अपने डोमिनेंस को कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, जो कि अल्ट्स के लिए बुरी बात है, लेकिन बिटकॉइन के लिए अच्छी बात इसलिए क्योंकि बिटकॉइन जितना ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंस को इंक्रीज करेगा, उतना ज़्यादा अपने आप में ज़्यादा पावर्स रहेंगी और वहाँ पे आपको अल्टकॉइन में भी करेक्शन देखने को मिलने वाले हैं। यहीं पे अगर हम लोग अल्टकॉइन के डोमिनेंस की बात करते हैं तो वो इस टाइम पे लूज होती हुई हमें दिखाई दे रही है। थोड़े से अल्ट इस टाइम पे डेफिनेटली पॉप आउट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइन हम लोगों ने पहले से ड्रॉ करी थी उसका ही रिजेक्शन वापस फेस हुआ है। इट मीन कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर आपको अल्ट्स के अंदर और ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। और अगर अल्ट्स के हिसाब से बात करी जाए तो लाइटकॉइन से हमारे सारे अल्ट्स ही ऑलमोस्ट चालू हो जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जिस सपोर्ट की हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी वो ब्रेक हो चुका है। $50 का भी हम लोग वेट यहाँ पे कर रहे हैं।
इसी के साथ अगर लिंक की बात करें तो लिंक ने एक अच्छा बाउंस लिया था। टारगेट हालांकि हिट नहीं किया $10 का, लेकिन ऑलमोस्ट $9.7 को टेस्ट करके वापस प्राइस नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ है। और लिंक में भी अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेक हो गई है एज अ राइजिंग वेज। इटविन की प्राइस के लिए अभी का सपोर्ट 6.2 है एंड देन फिर यहाँ पे 4.90 का हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनेंस कॉइन की। तो बीएनबी कॉइन में हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रायंगल की बात करी थी। ट्रायंगल ऑलरेडी इस पॉइंट पे ब्रेक हो चुका है। टेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है। तो अब इसकी अगर हाइट को पूरा यहाँ पे मैच करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से आपको टारगेट लगभग नीचे की तरफ 247 के आसपास करंटली देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है तो यहाँ पर बीएनबी भी ब्लीड कर सकता है, क्योंकि बीएनबी का जो लास्ट सपोर्टिव जोन है वो इसी रेंज में है $250 के आसपास। ये ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे $200 या $190 तक भी टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में। एक्सआरपी ने भी एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे लिया था, लेकिन जैसा हमने बिटकॉइन के अंदर देखा वैसी चीज़ें यहाँ पर है। और इस लाइन को अगर हम एडजस्ट करें तो यहाँ पर भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। आप इसको एग्जैक्टली अभी क्लोजिंग तो नहीं बोल सकते, कल सुबह की डेली क्लोजिंग का वेट करना होगा, लेकिन बेस 0.3 के आसपास है, जिसके लिए आप डेफिनेटली वेट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नियो कॉइन के बारे में। नियो कॉइन ने अभी तक अपना बेस नहीं तोड़ा, लेकिन जो इसकी मेजर ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर कोई भी डेली क्लोजिंग समय इसके नीचे मिलती है आज की, कल की या फिर वीक एंड होने पे, देन यहाँ पे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पे नियो जो है वो एक चैनल को फॉर्म कर रहा है, जो कि आपका बियरिश फ्लैग की तरह आप ले सकते हैं। तो आप चाहें तो इस पूरे लेवल से जो टारगेट होंगे, यहाँ से टारगेट आप इसको इसके ब्रेक के बाद से ले सकते हैं, जो लगभग 6.95 तक नियो को नीचे की तरफ पुश यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप इसको बियर चैनल ले सकते हैं, बियर फ्लैग ले सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जो है अभी सपोर्ट का वो है $10 के आसपास, 10 से 10.5। अगर वो ब्रेक होता है देन मार्केट 6.9 यानी कि $7 तक टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। डॉट के बारे में बात करें तो डॉट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाए, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात करी थी। ये लेवल बहुत क्रूशियल है, इसके ऊपर अगर डॉट ब्रेक करेगा देन इस लाइन को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट, ताकि यहाँ से 12.9 तक जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाया तो जो प्राइसेस ब्रेक नहीं करते वो ऐसा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो प्राइसेस है वो ड्रॉप यहाँ पे नीचे की तरफ कर रहे हैं, जिसमें कि अभी के लिए हमारा एरिया 6.55 से लेके 7.2 के आसपास है, जिसके ऊपर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस डाल सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने कॉइन बिटकॉइन कैश की, जिसका ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुआ था। टारगेट एक्चुअली में $250 के आसपास था, लेकिन मिड लेवल का जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे क्लोजिंग्स प्रॉपर नहीं हो पाया और उसके बाद से प्राइसेस ड्रॉप कर रहा है। और नीचे की अगर अभी बात करें इस ड्रॉपमेंट की, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है एक बेटर लेवल पे, वो हो सकता है अराउंड $130। तो अगर आप थोड़ा वेट कर रहे थे तो यहाँ तक का वेट आप डेफिनेटली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सोल के बारे में। सोल पे बहुत सारे लोगों की इस टाइम पे नजर है एंड इसमें भी एक फॉलोइंग बेस था, बट ये प्रॉपर्ली ब्रेकआउट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं विक मार के आया है, और करेंटली अगर हम लोग नीचे की लाइन को थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें तो पॉसिबल चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा पे और ज़्यादा अप डाउन कर सकता है। और अगर आप इस लाइन को थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो आपको डिफरेंट सिनेरियोज देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ये वाली है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक एक अप मोमेंटम नहीं मिलेगा। एंड डाउन मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। तो नीचे लगभग हम 22 से लेकर $30 के बीच में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियोज़ के अंदर, और जो मैंने सोल के ऊपर भी वीडियो बनाई थी ये वाली, इसके अंदर भी इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि सोल यहाँ तक ड्रॉप कर सकता है। तो आपको ध्यान यहाँ पे देके चलना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आज के लास्ट कॉइन, जो कि है कार्डेनो। कार्डेनो का जंप बहुत अच्छा था, हालांकि थोड़ा सा कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक इसका जो लेवल है 0.68 का वो ब्रेक नहीं हुआ है। एक एसेंशियल लेवल है और ये ब्रेक नहीं करता है तो दोबारा से जो हमारा सपोर्टिव जोन है 0.49 का उसको टेस्ट कर सकता है, या फिर उसके नीचे वाला जो जोन है 0.44 यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। तो ये आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि जो आड़ा है वो ऑलरेडी बियरिश मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट कर चुका था $1 के बाद से। तो जब तक यहाँ पे हमें कोई भी बुलिश मोमेंटम का कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हम आडा को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं देख सकते हैं। एंड ये वाले वीकेंड होने के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके के मोमेंटम हमको मिलेंगे और चार्ट्स को हम लोग वापस से रीडिज़ाइन यहाँ पे करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जून मंथ की, तो अभी तक बिटकॉइन या हम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट, हम फिलहाल में बिटकॉइन के मंथली रिटर्न की बात करें तो 10% डाउन अभी हमें देखने को मिला है। पिछले साल भी यहाँ पे 3 महीने डाउन था, देन उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी मार्केट में देखने को मिली थी, बट सबसे अच्छा मंथ अक्टूबर था। तो देखते हैं कि इस बार क्या चेंजेस हमें मिलते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा मंथ नहीं गया है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि 16% का डाउन, 12% का अप कोई मतलब नहीं है, 5% का अप, 17% डाउन, 15% डाउन, 10% डाउन हमें देखने को मिला है। तो एक्सपेक्ट आप यही कर सकते हैं कि जुलाई अगस्त है उसके बाद से जो भी मंथ आते हैं वो अच्छे हों, ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स वहाँ पे देखने को मिले। और अगर ऐसे नेगेटिव रिटर्न्स रहते हैं तो डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि इतना जल्दी फिर मार्केट जो है वो रिकवर करके ऊपर की तरफ नहीं आ पाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं इन सभी चीज़ों को देखने में, करने में, कि मार्केट को कैसे एनालिसिस करना है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि कैसे आप अपनी एंट्री एग्जिट्स बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैसे आप ट्रेंड को
आइडेंटिफाई यहाँ पे करेंगे, कैसे आप अपने ट्रेड्स को एक्सिक्यूट यहाँ पे करेंगे ताकि आप प्रॉपर मार्केट के अंदर ट्रेड यहाँ पे कर सकें। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी @cryptofile के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर। कॉइन्स की हमने ऑलमोस्ट सारी बात कर ली है, आपको मैंने सारी चीज़ें डिटेल के अंदर यहाँ पे बता दी है। आज की पहले अगर न्यूज़ की बात करें तो ये निकल के आ रही है जैक डॉर्सी की तरफ से, जो कि यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं वेब 5। जी हाँ, वेब 5 थोड़ा-सा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर हम इनके ट्वीट को देखने की कोशिश करें तो उसके अंदर ये चीज़ हमें समझ आती है कि वेब 2 वेब 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो होगा वेब 5। और वेब 5 जो है वो बेसिकली बनने वाला है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर, और ये एक नया डिसेंट्रलाइज सेंट अराउंड होगा बिटकॉइन के। तो आप कह सकते हैं कि वेब 5 बेसिकली वेब 2 और वेब 3 का कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ पे बनने वाला है, और ये बनेगा बिटकॉइन के ऊपर, जिससे कि बिटकॉइन की यूटिलिटी और ज़्यादा हमें इजाफे में मिलेगी, और कहीं ना कहीं एक नया इवोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा बिटकॉइन सेंट्रिक चीज़ों के ऊपर। हालांकि भी वेब 3 भी है, वो भी बहुत अच्छे से वर्किंग के अंदर है, जहाँ पे कि उसके ऊपर भी बहुत सारे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। पर वेब 5 इनके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि बिटकॉइन के अराउंड होगा, और बिटकॉइन की ब्लॉकचेन सबसे ज़्यादा सिक्योर ब्लॉकचेन है। तो यहाँ पर इंटरनेट के डाउन होने का या उसके कह सकते हैं हैक होने का खतरा बहुत ही माइन्यूट से यहाँ पे रहने वाला है। अगले दूसरे बहुत अच्छा सर्वे यहाँ पे कराया था डिलॉयट ने, जिसमें 85% मर्चेंट कह रहे हैं कि हम लोग क्रिप्टो पेमेंट्स को अपनी हाई प्रायोरिटी पे यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो बेसिकली सर्वे यहाँ पे 2000 सीनियर एग्जीक्यूटिव रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के में हुआ था, जिनका टर्नओवर लगभग 10 मिलियन से 500 मिलियन के अक्रॉस है पूरे यूएसए के अंदर, और उसमें से 85% लोगों का ये कहना है कि यस, क्रिप्टो हमारी हाई प्रायोरिटी पे है, जिससे कि हम पेमेंट के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो का फ्यूचर तो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर पेमेंट के लिए एक्सेप्ट होगा तो एज ए यूटिलिटी कहीं ना कहीं आएगा, और यूटिलिटी चीज़ें इतनी जल्दी तो कॉलेप्स यहाँ पे नहीं होती हैं। अगली तो सिर्फ बहुत अच्छी खबर आ रही है एसटीसी कंपनी की तरफ से। आई नो बहुत सारे लोगों ने बहुत टाइम से इसका नाम नहीं सुना होगा, पर आप सभी को याद होगा तो पहला जो एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर वॉलेट का जो कॉम्बिनेशन वाला जो स्मार्टफोन था वो भी एसटीसी ने यहाँ पे लॉन्च किया था, और एसटीसी अब अपना एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है जो कि मेटावर्स फ़ोन हो सकता है, जो कि जून 28 को यहाँ पे लॉन्च होगा। हालांकि इनका इवेंट आप देख सकते हो जिसमें ओवी वर्स करके यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये ओ है या नहीं है, या फिर ये वीवी वर्स है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, जब फ़ोन आएगा तब हमें पता पड़ जाएगा। पर इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन बेसिकली हमें मिलने वाला है उसमें हमें वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी और एआर यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी की सारी चीज़ें मिलेंगी, और इनका जो वीवा वर्स है वो हमें सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। तो इसकी और ज़्यादा डिटेल्स तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ, इसके जो नेटिव ऐप्स हैं उसके अंदर आपको वीवे फ्लो वीआर हैंडसेट और नेटिव एआर ऐप का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं कि एसटीसी इस बार क्या धमाका करता है और मेटावर्स के अंदर क्या चीज़ें यहाँ पर लेकर आया है। तो अब दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चाहिए तुरंत चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।